इस कहानी की शुरुआत होती है रोहित नाम के लड़के के साथ, जो पटना में अपनी फैमिली के साथ रहता था। रोहित ने अपनी 12वीं अच्छे नंबरों से पास की थी। रोहित और उसकी फैमिली उसकी आगे की पढ़ाई बेंगलोर से करवाना चाहते थे। उसके साथ उसके 3 दोस्त होते, संदीप, आदर्श और कार्तिक, जो कि काफ़ी पढ़ाई में अच्छे थे। उन चारों ही दोस्तों ने अपनी आगे की पढ़ाई बेंगलोर के लिए से करने का प्लान किया और वो बेंगलोर भी गए। बेंगलोर जाते ही उन्होंने अपने लिए एक सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर ढूंढा। उन्होंने एक अच्छा कोचिंग सेंटर ढूंढ लिया और वहाँ उसे ज्वाइन कर लिया। कोचिंग सेंटर ढूंढने के बाद उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि एक अच्छा घर होना, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी एक बड़े घर में रहने की आदत थी। उन्होंने एक अच्छा और बड़ा घर काफ़ी देखा, पर लेकिन कोई घर उन्हें पसंद नहीं आया। काफ़ी घर देखने के बाद एक घर उन्हें पसंद आया, जिसमें 2 रूम और एक बहुत बड़ा हॉल था। वो रूम का रेंट वगैरह सब उनके बजट में ही था, तो उन्होंने वो घर रेंट पे ले लिया एंड वो उस पर शिफ्ट भी हो गए। शिफ्ट होने के बाद रोहित और उसके तीनों दोस्त आपस में पढ़ाई भी करते, घुल मिल के रहते भी। जो उनमें से एक दोस्त था कार्तिक, उसने पढ़ाई के साथ साथ जॉब करने की भी ठानी और उसने नाइट शिफ्ट के लिए एक कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। वह सुबह पढ़ाई और शाम को अपना कॉल सेंटर में जाकर जॉब करता था नाइट शिफ्ट में। इन चारों ही दोस्तों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी जा रही थी। 1 महीना उस घर में इनका काफ़ी अच्छे से गया, पर लेकिन आफ्टर 1 मंथ बाद ही इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होना स्टार्ट हो गई जो कि बताना काफ़ी ख़तरनाक हुआ, जो कि कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इनके साथ ये कभी इन लाइफ हो भी सकता है ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। रोहित और उसके चारों ही दोस्त काफ़ी अच्छे से जी रहे थे। एक जो उनमें से तो 2 दोस्त थे, संदीप और आदर्श दोनों को नाइट आउट जाके क्लबिंग करने की आदत थी। दोनों ही हर रात क्लब जाते हैं। एक दिन रोहित घर पे अकेला था, कार्तिक अपनी नाइट शिफ्ट जॉब पे गया था। आदर्श और संदीप दोनों ही नाइट आउट जाने का प्लान करते हैं। वो रोहित को भी पूछते हैं कि भाई आजा हमारे साथ, हम दोनों नाइट आउट पे जा रहे, तू भी चले। तो रोहित जो था वो मना कर देता है और बोलता है कि मैं अपनी पढ़ाई करूँगा। उसमें से आदर्श जो होता है वो रोहित का मजाक उड़ा देता है, बोलता है कि भाई जा तो जाके पढ़ा को कीड़ा है, जाके पढ़ाई कर। उसके बाद रोहित उस बात को काफ़ी सीरियस नहीं लेता। वो दोनों आपस में दोस्त ही थे। तो फिर रोहित अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है और संदीप और आदर्श दोनों घर से चले जाते हैं। आफ्टर जब संदीप और आदर्श दोनों घर से चले जाते हैं, तभी रोहित के साथ कुछ अजीब और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। रोहित अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था, एकदम से इसके बगल वाले रूम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। आवाज़ काफ़ी तेज़ होती है तो रोहित भाग कर जाता है और उस रूम में देखता है तो सारी जगह पे सारी चीज़ें परफेक्ट रखी थी, कोई चीज़ हिलने का भी निशान नहीं था। तो रोहित काफ़ी शॉक हो जाता है। उसके बाद वो वापस अपने रूम में आकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। काफ़ी देर तक पढ़ाई करने के बाद रोहित को एक उबासी आती है और वो थोड़ा रेस्ट लेने का सोचता ही है, तभी उसे लगता है कि उसके बगल में से कोई गुजरा है। उसके बगल में से गुजरा है तो रोहित काफ़ी वो हो जाता है, अचंभा कि भाई थोड़ा एक्टिव हो जाता है कि कोई निकल रहा है, तो फिर कोई हो सकता है चोर आया हो। तो फिर उसने अगल बगल सारी जगह देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो रोहित ने इस बात को आया गया कर दिया। उसके बाद जब रोहित लेटा ही था अपने बेड पर, एकदम से उसके बगल वाले रूम में से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि रोहित भाग कर जाता है उस रूम में, देखता है और वो देखता है कि वो रूम लॉक है और अभी भी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। ये बात देखकर रोहित काफ़ी डर जाता है। वो सोचता है कि भाई पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ भाड़ में गया। वो अपना फ़ोन उठाता है, संदीप और आदर्श को कॉल कर देता है। संदीप और आदर्श में से आदर्श कॉल उठाता है। वो बोलता है हाँ भाई क्या हुआ। रोहित बोलता है कि भाई तुम लोग घर पर आ जाओ, मेरे साथ अजीब व गरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है। तो जो आदर्श होता है वो उसका मजाक उड़ा देता है, बोल देता है अबे तू सो जा, तू काफ़ी पढ़ाई कर चुका है, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा होता तो हम में से किसी को भी तो लगता, हम भी तो वहीं रहते हैं। तो जो रोहित बोलता है कि भाई वापस आ जाओ, मेरे साथ काफ़ी अजीब और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है, मैं नहीं रह पाऊँगा। तो उसके बाद आदर्श उसकी बात को सीरियस लेता है और बोलता है ठीक है हम आकर देखते हैं, तू एक काम कर अपने रूम में लॉक करके लेट जा। वो कार्तिक को भी फ़ोन करता है, पर लेकिन कार्तिक अपने नाइट शिफ्ट में होता है, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट में जॉब करता था, तो फिर हो सकता है वो फ़ोन इसलिए ना उठा रहा हो। ये घटना होने के बाद वो चारों ही दोस्तों ने इस बात को आया गया कर दिया।
अगले दिन जब वो चारों दोस्त सोने के लिए जा रहे थे तभी वहाँ पे रोहित ने उसी बेड पर सोने से मना कर दिया, पर उन तीनों दोस्तों ने उससे जैसे तैसे मना लिया। उसके बाद जब वो चारों दोस्त जब सो रहे थे, आधी रात में कार्तिक के अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जब जाते हैं तो कार्तिक अजीब से बोल रहा था कि वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी, और ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत से जब वो उसे उठाते हैं तब कार्तिक बताता है कि एक औरत है जो उसे खिड़की के बाहर से देख रही थी। जब उसने उसकी तरफ और उसकी आंखों में देखा तो वो पास आ गई और एकदम से उसके ऊपर आ गई। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। ये घटना होने के बाद जो कार्तिक है, जो रोहित का दोस्त है, उसकी एक्टिविटी काफ़ी चेंज हो गई। जो लड़का अपनी फ़िटनेस, अपनी बॉडी और अपनी पढ़ाई, इन सब चीज़ों पे ध्यान देता है, वो अब शराब पीने, गंदी वीडियोस देखने, इन सब चीज़ों पर ही ध्यान दे रहा था। पढ़ाई तो मान लो भाई उसने छोड़ ही दी थी करना। ये सब बिहेवियर देखकर उसके तीनों ही दोस्त, रोहित समेत जो तीनों दोस्त थे, उन सब ने सोचा कि हम ये बात कार्तिक के घर वालों को बता देते हैं। पर लेकिन उन जो दो दोस्त थे, आदर्श और संदीप, उन्होंने रोहित को समझाया कि इस बात को उसके घर वाले किसी और नज़रिए से ना देखें। इसलिए इस बात को सोचते रोहित ने भी चुप्पी थाम ली और बोल दिया कि भाई चलो ठीक है, हमें आपस में देखते कि इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो ये लड़का अब ये हरकत कर रहा है। रोहित, संदीप और आदर्श तीनों ही अब उस घर का पता लगाना चाहते हैं कि उस घर में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं का राज क्या है और ये कार्तिक के साथ हो क्यों रहा है। जब वो घर की ओनर से बात करते हैं तो फिर वो ओनर थोड़ा अजीब बिहेव करने लगती है और बोलती है कि इस घर में ऐसी घटना पहली बार नहीं, आपसे पहले भी काफ़ियों के साथ हुई है। रियल जो एक्सीडेंट है वो ये है कि जो इस घर में एक औरत रहती थी जिसने सुसाइड कर लिया था, उसके बाद से ही कोई भी रेंटेड्स पे जो आता है यहाँ पे, वो 4 से 5 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाता है। ये बात सुनते ही तीनों दोस्त काफ़ी डर गए। वो ये सोच रहे कि अब सिर्फ उनके दिमाग में यही आया कि घर को जल्दी से जल्दी खाली किया जाए। उन्होंने कार्तिक के माँ बाप से भी बात की और कार्तिक के मम्मी पापा ने भी यही सजेशन दिया कि इस घर को खाली कर दो और तुम कहीं अच्छी जगह पे रहो। उन्होंने घर खाली कर दिया। घर खाली करने के बाद भी कार्तिक के बिहेवियर में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया। कार्तिक अभी भी वही अजीबोगरीब बिहेव कर रहा था। घर खाली करने के बाद उन्होंने जो एक न्यू अपार्टमेंट लिया था, उसके आसपास के लोगों से बात करने के बाद पता चला कि एक तांत्रिक है जो फिर इन सब एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छी रुचि रखता है और उसे काफ़ी चीज़ों का ज्ञान है। तो वो उसके पास गए तो तांत्रिक ने बताया कि रोहित के साथ जो 3 दोस्त हैं उन सब में ही वो इंटरेस्टेड थी, बट लेकिन कार्तिक उस रात काफ़ी अकेला था और उसने कार्तिक को देखा, उसे कार्तिक काफ़ी पसंद आया। तो जब से ही वो कार्तिक से अटैचमेंट हो गई उसको, उस रात वो इसके ऊपर आ गई और उसने कार्तिक के साथ संबंध बनाने की कोशिश करी। वो संबंध जिस दिन वो संबंध बना लेगी वो कार्तिक को यहाँ से ले जाएगी। ये बात सुन के रोहित और उसके सारे दोस्त डर गए क्योंकि कार्तिक के माँ बाप को हम क्या जवाब देंगे अगर ऐसा कुछ हो गया। इस बात को सुनते ही तो उन्होंने तांत्रिक से सजेशन मांगा कि तांत्रिक ऐसा क्या हो सकता है कि हम इसको बचा सकें अब। तो तांत्रिक ने एक काला धागा दिया और जिसको कहा कि इस धागे को कभी उतारना मत, जब तक कम से कम 1-1.5 साल तक तो तुम्हें इसे पहने ही रखना है। आज काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, कम से कम 2 से 3 साल हो गए। साथ तीनों ही दोस्त काफ़ी अच्छे में उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, MNC कंपनी में। रोहित, संदीप और आदर्श। कार्तिक भी जॉब कर रहा है, बट लेकिन आज भी कार्तिक से बात होती है तो कार्तिक यही बताता है अगर गलती से कभी वो धागा उतर भी जाता है तो उसे उस औरत की प्रेजेंस काफ़ी फील होती है।